नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की चर्चाएं पूरे देश में चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक सुर में केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। पिछले कुछ सालों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता और गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं, जिसकी गाज विपक्ष के कई नेताओं पर गिरने के बाद विपक्ष तिलमिला गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी सांसदों और विधायकों ने चुनाव आयोग से ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स के डायरेक्टर्स को फौरन बदलने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, इस खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी भी टीएमसी के समर्थन में सड़कों पर आ गई है। हालांकि बीते कल यानी रविवार को प्रदर्शन कर रहे कुछ नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में सियासत भी तेज हो गई है। तो चलिए इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार किया है, वो भी सुनिए। चलिए फिलहाल चर्चा से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को लेकर इस वक्त पूरी तरह से नजरें बनी हुई हैं और फिलहाल एक बड़ा झटका हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक राहत की उम्मीद आज अरविंद केजरीवाल को जरूर थी, लेकिन वो राहत नहीं मिलते हुए दिखाई दे रही है और फिलहाल उन पर झटका है, क्योंकि गिरफ्तारी के उस याचिका पर आज सुनवाई का जो फैसला था वो सामने आना था और उसको लेकर फिलहाल यहां पर अरविंद केजरीवाल के हाथ एक बार फिर से मायूसी लगी है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आई। कोर्ट से केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा हुआ है और इसमें अब केजरीवाल को राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। उम्मीदें और अटकलें थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया है। तो आपको बताना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जो है वो गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद वो लगातार जेल में बंद हैं। हालांकि जेल के दौरान भी वो जेल से ही जो है वो सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ संजय सिंह जो हैं वो बेल पर बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी। उस चुनौती को लेकर जो है वो सुनवाई भी हुई थी और उस सुनवाई के बाद आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए महत्वपूर्ण था कि आखिर अरविंद केजरीवाल को आज रिहाई मिलेगी या नहीं, बेल मिलेगी या नहीं, या फिर इसी तरह से जेल में रहेंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। केशव, पूरी जानकारी बताइएगा। जी केशव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी, जमानत याचिका थी, उस पर साफ तौर पर कोर्ट का जो फैसला है वो सामने आ गया है और कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका हाईकोर्ट गई थी उसको खारिज करने का काम इस वक्त कोर्ट की तरफ से किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई की उम्मीदें अब लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि जमानत याचिका पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है, इसी तरह से उन्हें और रहना पड़ेगा। आने वाले समय में केजरीवाल की तरफ से क्या कदम होने वाला है? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल, आज जो उम्मीद थी हाईकोर्ट से कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, आज भी हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। स्वाभाविक सी बात है, ये समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र लगातार कोर्ट कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलेगी, लेकिन उनकी जो जमानत याचिका है उसको कोर्ट ने खारिज करके उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। संजय सिंह के बाहर आने के बाद अब कहीं ना कहीं ये जरूर उम्मीदों की किरण जग गई थी आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से याचिका को खारिज कर दिया है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनकी जमानत को लेकर, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उम्मीदें की किरण जो है वो खत्म हो चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किल होगा कि जब ये जो पूरी मुश्किल होगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई दिखाई दे, लेकिन
जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उस पर अब आखिरकार आगे आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, अब इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन हमें यह भी समझना कि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से कई बार ये दलीलें दी गई और आज जो कोर्ट की सुनवाई हुई है उसमें कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है, ऐसे में जो फैसले होते हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की सहभागिता होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अरविंद केजरीवाल भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और यही बड़ी वजह है कि उनको अभी कोर्ट ने बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। शुक्रिया आपका केशव मोहन, तमाम जानकारी के लिए। अश्वनी दुबे जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। उनके पास जाना चाहेंगे, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। अश्वनी जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? अश्वनी जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो राहत नहीं मिली है और फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे और जेल से ही सरकार भी चलाएंगे। आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, उन्होंने बेल के बजाय जो रिमांड ऑर्डर था, रिमांड ऑर्डर की लीगैलिटी को चैलेंज किया था। एक बात ये जानने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल ने बेल नहीं फाइल किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि उनको जो गिरफ्तार किया गया है उनकी गिरफ्तारी इलीगल है और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस हैं उसके एम्बिट के बाहर है, क्योंकि उन्होंने किसी समन का वायलेशन नहीं किया। वो जब भी उन्हें जरूरत पड़ी वो गए, और अचानक से 22 महीने बाद गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी मार्च में? पहली बात तो यह। दूसरी बात हुई कि अप्रूवर के स्टेटमेंट की। बार बार जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आर्ग्यूमेंट हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो अप्रूवर है, अप्रूवर के स्टेटमेंट के बेसिस पर आप इन्हें अरेस्ट नहीं करते। आज कोर्ट ने सिर्फ बेल ही नहीं, उनकी रिमांड ही जो चैलेंज हुआ था उसको ही नहीं डिसमिस किया। एक और इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा अप्रूवर का कानून 100 साल से भी पुराना है और जो लगातार प्रैक्टिस में है, ये कह देना कि अप्रूवर्स की जो जरूरत है, अप्रूवर्स की जो बात है वो हमें मद्देनजर नहीं रख रही है इस मामले में, वो ठीक नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा कहा कि ट्रायल में ये सब मुद्दे आप उठा सकते हैं। तीसरा कहा कि आप चीफ मिनिस्टर हैं या किसी पब्लिक पोस्ट पर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून से बड़े हैं। ये सब जो इंपॉर्टेंट जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो ये साबित करती है कि जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है उसमें प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो है सबूत है। अपना जो आज का डिसीजन है वो दिया। दो ऑप्शंस है, या तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें या रेगुलर बेल फाइल करें। ठीक है, ओके। केशव, आपके पास आना चाहूंगा। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में रणनीति भी तैयार करनी है चुनाव को लेकर। और कल की बात करें तो कल एक कैंपेन जो है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया है, जेल का जवाब वोट से देंगे। तो अब आम आदमी पार्टी की चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति रहेगी? जी केशव, चलिए वापस अश्वनी जी आपके पास आना चाहूँगा। अश्वनी जी, एक तरफ जेल उनको फिर से मिली है, रिमांड जो है वो भी उसकी याचिका भी यहाँ पर जो है वो खारिज कर दी गई है। गिरफ्तारी की चुनौती जो दी थी उसकी भी याचिका खारिज हो गई है, उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर आखिर क्या वो वैसे ही बने रहेंगे? क्या जेल से ही अब सरकार चलाएंगे? देखिए, संविधान में कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि जो मुख्यमंत्री पद पर रहेगा वो उसको अरेस्ट अगर होता है तो रिजाइन करना कंपलसरी होगा। दूसरी बात ये भी कहीं नहीं लिखा गया है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब संविधान में नहीं लिखा हो रहा है एक अलग विषय है, लेकिन जो दूसरे जेल मैनुअल्स व्यवहारिक रूप से जेल से सरकार चलाने में उनके लिए अड़चने पैदा करते हैं। एक तीसरी बात शीतल होती है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि आपके ऊपर आरोप लगा तो निश्चित तौर पर आपको वहां रिजाइन करना चाहिए। जो पास्ट भी आप देखेंगे, जयललिता से लेकर लालू यादव से लेकर उमा भारती से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर तमाम दृष्टांत आप देखेंगे तो सारे लोगों ने जैसे ही उनके ऊपर आरोप लगा उन्होंने अपने अपने पदों से रिजाइन किया। ठीक है। दूसरा ये होता है कि ठीक जी बिल्कुल वही अश्वनी जी, इसी के अगर संदर्भ में देखा जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उन्हें विश्वास है
कि उनकी गिरफ्तारी मात्र जो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि मात्र एक षड्यंत्र रचा गया है, इस भ्रष्टाचार से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इस्तीफा चले अश्विनी जी, रोकना चाहूंगा एक बार फिर से। एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बड़ी जानकारी एक और निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। क्या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट से फिलहाल उनको राहत यहां पर नहीं मिली है। अब ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है वो वहां पर याचिका दायर कर सकते हैं। अब देखना होगा कि अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल पहले भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उसके बाद वापस जो है वो कोर्ट में आए थे, और अब यहाँ पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना किया है, अब ऐसी अटकलें हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अश्विनी जी, आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अरविंद केजरीवाल, ऐसी संभावनाएं हैं और सूत्र बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना राइट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मान लीजिए किसी केस से अगर वो अग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का रेमेडी उनका स्पेशल लीव पिटीशन में अवेलेबल है। दूसरा ये कि रेमेडिएबल है, चूंकि इलीगैलिटी रिमांड की चैलेंज किया तो वो बेल भी मूव कर सकते हैं इसी ऑर्डर के बाद। दोनों चीजें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी जाना चाहिए, जाना मतलब जो एप्रीहेंशन है, वो जो संभावनाएं हैं, क्योंकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहे भले ईडी के कंसेंट से बेल दे दिया, प्लस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो साफ तौर पर जो अरेस्ट के बारे में नियमावली की बात करती है और जो ईडी की पावर्स है उनकी बात करती है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर्स है कि उनमें कुछ अगर संशोधन की जरूरत पड़ती है, स्टैट्यूट की जरूरत पड़ती है, किसी बड़ी परिभाषा की जरूरत पड़ती है, नए तरीके से व्याख्या की जरूरत पड़ती है, तो ये सब बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहिए। हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कोर्ट जाना। ठीक है, ओके। केशव, आपके पास आऊंगा। केशव, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, बिल्कुल केजरीवाल के पास यही रास्ता है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का है, वहां जमानत को लेकर याचिका दायर करें और फिर सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसी हुई है, मनीष सिसोदिया की ऐसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट खारिज किया है। और केजरीवाल की दलील है, क्या इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा या कहेगा कि आप निचली अदालतों में जाइए, इस पर कहीं ना कहीं अभी तस्वीर साफ होना मुश्किल है। लेकिन ये गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और जो उम्मीद आज आम आदमी पार्टी लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के लिए सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल एक ब्रेक का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आप अश्विनी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार जो सिलसिला है वो चलते हुए नजर आ रहा है, लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर एक और बड़ी खबर, हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका, याचिका खारिज कर दी गई है। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी ठीक हुई है, ये हाई कोर्ट का कहना है। हाई कोर्ट ने सीधे कहा हाई कोर्ट के फैसले आप संतुष्ट नहीं, यानी आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है। केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। हाई कोर्ट से फिलहाल केजरीवाल को झटका लगा है और याचिका को खारिज कर दिया है। केसी जैन नेता बीजेपी हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित मेहरोत्रा जी टीएमसी नेता हैं, और साथ ही साथ अश्विनी दुबे जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। तीनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे तीनों गेस्टों का। फिलहाल सबसे पहले मैं केसी जैन जी आपके पास आऊंगा, बीजेपी के नेता जो हमारे साथ बने हुए हैं। केसी जैन साहब, आपसे पहला सवाल रहेगा, ये जो अभी हाईकोर्ट का फैसला आया है, हालांकि फैसला तो हाईकोर्ट का आया है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जांच एजेंसियां लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन सवाल केंद्र सरकार पर खड़े हो रहे हैं। केसी जैन, देखिए,
जो भी लोग जेल जा रहे हैं या सीबीआई जांच में फंस रहे हैं या ईडी की जांच में फंस रहे हैं, तो उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि न्यायपालिका की शरण में जाए और जो विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो जो उनके अधिकार है, वो चाहे बेल के हों या उनकी गिरफ्तारी को लेकर के हों, गिरफ्तारी इलीगल थी, वो सारी कार्रवाई कर सकते और वो सारी चीजें केजरीवाल जी कर भी रहे। उसके बाद में देखिए ईडी सीबीआई गिरफ्तार करने के बाद में, पेश करने के बाद में जो न्यायिक प्रक्रिया है वहां पर जुडिशरी का काम शुरू हो जाता है। अब ये जुडिशरी तय करती है कि इनको रिमांड पे भेजना है, नहीं भेजना है, इनको इनसे भी पूछताछ कुछ बाकी है कि पूरी हो चुकी है, या इनको अभी जेल में रहना है या इनको बेल दी जा सकती है, या ये बेल देकर के अगर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पदेर मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के पास इस तरीके की पावर होती है कि तमाम सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जो तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जब अभी उनकी रिमांड मांग रही है ईडी सीबीआई, वैसे में अगर उनको बेल दे दी गई तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, ये सारी चीजें देखने के बाद में न्यायालय उस पर निर्णय लेता है। तो कुल मिलाकर के न्यायालय इसके लिए स्वतंत्र है, केजरीवाल जी इसके लिए स्वतंत्र है न्यायालय में जाने के लिए, और न्यायालय इसके लिए स्वतंत्र है कि वो न्यायिक प्रक्रिया में जो कुछ समझेगा उस तरीके से आगे कार्रवाई। नई बात ईडी और सीबीआई की, देखिए ईडी और सीबीआई को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने कुछ ना कुछ घोटाला किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, देखिए एक बार रिमांड होती है, दोबारा फिर रिमांड क्यों होती है? ओके अश्विनी जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा जी, लौटूंगा आपके पास, तो फिर दोबारा रिमांड मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है केसी जैन साहब, आपके पास लौटूंगा। अश्विनी जी आपका रुख करूंगा। अश्विनी जी, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये मामला जो है ये एजेंसी, ईडी एजेंसी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का है या केजरीवाल का है, ये इसमें कोई केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। साफ साफ शब्दों में जो है वो हाईकोर्ट ने ये तमाम बातें जो है वो सामने रखी हैं और ये भी कहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और उसी के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। देखिए प्रथम दृष्टया सबूत हैं और अब ये बात भी सही है कि अभी अरविंद केजरीवाल को किसी कोर्ट ने दोषी नहीं साबित किया, लेकिन कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इंगित किया। शीतल, पहला, कोर्ट ने कहा कि जिस अप्रूवर के बयान को आप चैलेंज कर रहे हैं वो 100 साल से पुराना है। दूसरा, कोर्ट हमेशा किसी पॉलिटिकल रंजिश या पॉलिटिकल मोटिव के तहत काम नहीं, कोर्ट हमेशा इंडिपेंडेंट करती है। तीसरा, जो अगर एजेंसी किसी के पास तमाम सबूत हैं कि वो अपराध कथित तौर पर कारित हुआ है और कोर्ट को भी लगता है और ट्रायल का मौका मिलता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वेंडेटा पॉलिटिक्स का ये पार्ट है, राजनीति से प्रभावित होकर किया है। ये तमाम समयों से, तमाम पहले से भी ऐसी रूलिंग्स चली आ रही हैं और अदालतें और एजेंसीज अपना काम करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातों को अगर हम देखें तो ये साबित होता है कि अदालत ने बड़ा वेल रीजन्ड, वेल एक्सप्लेन्ड और जो मामले के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस है और जो चैलेंज का विषय था उसको देखते हुए ऑर्डर किया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि शुरू से ही अरविंद केजरीवाल समन्स अवॉइड करते रहे। 9 बार उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स अवॉइड किए और ये साबित करता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है संजय सिंह के केस से। ये केस इसलिए नेगेट करने की जरूरत है कि क्रिमिनल ऑफेंस में हर एक एक्यूज का रोल अलग अलग होता है। ठीक है, कोई मास्टरमाइंड हो जी, बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी जी। फिलहाल सुमित जी और साथ ही साथ दूसरे गेस्ट केसी जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। सुमित जी, जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और अभी हाईकोर्ट का एक और फैसला आया है, दूसरी तरफ टीएमसी दिल्ली के अंदर जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। शीतल भाई, देखिए जिस तरीके से आज भाजपा 3 एजेंसियों को लेकर के काम कर रही है, तीनों एजेंसियां इनके इशारे पे काम कर रही हैं, इनके कार्यालय से चल रही हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चाहे और भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सारी इनके इशारे पे काम कर रही हैं। जिस तरीके से केवल एक पश्चिम बंगाल में टारगेट करके ये लोग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी सरकार ने राष्ट्रपति से मिलने का टाइम भी दिया है, सारी चीजें हैं, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। तो क्या गलत है? अगर आप लोग कई चीजों को लग रहा है सरकार को, तो आप क्यों इतना ज्यादा उत्तेजित होकर के काम कर रहे हैं केवल एक बंगाल में ही? आप क्यों नहीं करते उत्तर प्रदेश के अंदर काम? आप क्यों नहीं करते हैं गुजरात के अंदर काम, जहां आपके आदमी खुद विधायक कहते हैं कि 400 करोड़ का घोटाला है, घोटालेबाजों को पकड़िए। आज सारे घोटालेबाज तो आपके संग में खड़े हो गए हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कितना जायज है?
शीतल भाई मुझे आप बताइए ना, केवल जो भाजपा में नहीं आया वो आरोपी है, जो भाजपा का संघ में आकर के पटका पहन करके काम कर लेगा वो आरोपी नहीं है? ये कौन सा मापदंड है, आप बताइए ना। जितने लोग हैं महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, जितने घोटालेबाज आज तो संघ में खड़े हो गए। कितनी जांच हो रही, क्यों नहीं जांच हो रही है इन लोगों की? माननीय मोदी जी इनसे कहे ना, सीबीआई ईडी से कहें कि हाँ इन लोगों की भी जांच कराइए, चाहे भला ही हमारी पार्टी में आ गए हैं। माननीय मोदी जी खुद कहते हैं 400 करोड़ के घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। तो यही बख्शा नहीं जाएगा कि आप पहले वहां पे करें घोटाला और फिर आके पार्टी में आके पटका पहन ले और फिर बिल्कुल पाक साफ हो गए? ये कौन सी आपकी नीति पे काम हो रहा है? तो ये चीज भी देखना जरूरी है कि लोगों ने घोटाला करा, आज घोटालेबाज इनके संग में खड़े हैं, इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, जनता इनसे लेगी, इसी चुनाव में लेगी। केसी जैन साहब, सुमित जी की बात का मैं जवाब चाहूंगा कि आखिर लगातार शीतल भाई देखिए, केजरीवाल जो बातें रख रहे हैं, अगर आज भाजपा में ज्वाइन हो रहा हूँ तो सारी सीबीआई हट जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। घोटाला हुआ तो इस शारदा चिटफंड घोटाले, ठीक है, रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर, हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है, बीजेपी हमलावर हुई है, सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, यानी अब प्रतिक्रिया सामने आ गई। भगत सिंह के साथ फोटो लगाना गलत, भ्रष्टाचार में लिप्त है केजरीवाल, बीजेपी ने भी अब टारगेट जो है वो कर लिया है। तुरंत बाद हाईकोर्ट से जब फैसला सामने आया और तुरंत अब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए, भगत सिंह के साथ जो फोटो लगाया है वो पूरी तरह से गलत है, और ये इस तरह की बातें जो हैं बीजेपी की तरफ से सामने रखी गई हैं। केसी जैन साहब, अभी बीजेपी ने कहा है कि कानून का जो है वो सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आखिर जो बीजेपी में भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगे हैं, जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं, वो बीजेपी में आए हैं, उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं, उन पर एजेंसीज कार्रवाइयां क्यों नहीं कर रही हैं, जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रही है? ये विपक्ष का आरोप है। देखिए शीतल जी, पहली बात तो ये कि कोई भी किसी भी पार्टी का हो और वो किसी भी जांच एजेंसी से बच नहीं सकता और उसको जांच में सहयोग करना पड़े। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए कि शारदा चिटफंड घोटाले में जब वहां के तत्कालीन पुलिस आयुक्त के साथ बातचीत करने के लिए उसे तथ्यों को जानने के लिए वहां सीबीआई पहुंचती है, सीबीआई को उल्टे बंधक बना देती है, और अभी एनआईए वहां पहुंचती है। तो अभी संदेश खाली में जो घटना हुई, जो दंगाई वहां पर थे, तो वहां पर शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता जी सड़क पर उतर पड़ती है और वहां लोग पत्थरबाजी करते हैं, अधिकारी वहां घायल हो जाते हैं। आप ये बताइए, एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की बात करते हैं, केजरीवाल जी भले ही जेल गए लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं ना। आप देखिए कि राहुल गांधी जी, मेरा सवाल कुछ और था केसी जैन साहब, केसी जैन साहब, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया ना जैन साहब। मैं दे रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मेरे कहने का मतलब है विपक्ष लगातार आपके जो कुछ नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, अशोक चौहान की बात करें, अजीत पवार की बात करें, छगन भुजबल की बात करें, तमाम ऐसे कई नेता हैं जिन पे आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इनमें से किसी के नहीं, देखिए इनमें से किसी के खिलाफ भी जांच बंद नहीं हुई है, और जांच तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी चल रही है। क्या उनको जेल भेज दिया गया? क्या राहुल गांधी जी को जेल भेज दिया गया? क्या ममता जी को जेल भेज दिया गया? क्या? तो देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार में फंसा है और पूरे सबूत हैं और साथ में जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहा है, तब तो वो जेल जाएगा। जांच एजेंसी को आप सहयोग कर रहे हैं, आपसे पूछताछ हो रही है, जब चीजें उजागर होगी तब जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा। दूसरी बात एक मैं बताऊं आपको, देखिए शीतल जी, यही जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं, सांसद हैं, संजय सिंह कहते थे अभी तक कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई आबकारी घोटाला नहीं, कोई शराब घोटाला नहीं। अब वो जेल से बाहर आए हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, घोटाला तो हुआ है, लेकिन इस घोटाले को किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। सुमित जी बहुत जल्दी, 10 सेकंड। कोई घोटाला ही नहीं था, अब घोटाला क्या पैदा हो गया? ओके, 10 सेकंड में सुमित जी जवाब चाहूंगा। घोटाला स्वीकार तो करे, घोटाला हुआ। जांच एजेंसियों पर हमला क्यों? सुमित जी 10 सेकंड में। शाहजहां शेख को क्यों बचा रहे हैं भाई? एक हमलावर है, दंगाई को क्यों बचा रहे हैं आप? जैन साहब शीतल भाई देखिए भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है। आज भाजपा अगर केजरीवाल जी अंदर से ये कह दे जेल से कि मैं भाजपा के संग में आ रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन से अलग हो रहा हूँ, तो शायद तुरंत सीबीआई ईडी सब बैक हो जाएगी। ये हम सभी लोगों ने देखा, अभी सब कुछ हट जाएगा, सारे केस हट जाएंगे। ये प्रफुल्ल पटेल
प्रफुल्ल पटेल जो आरोपी थे, नहीं, ममता जी है क्या? घोटालेबाज थे। ममता जी अरे इंडी सुन गठबंधन में सुमित है जी, क्या? नहीं है ना? पहले आप भी लीजिए, हाईकोर्ट को, सुन लीजिए, हाईकोर्ट जो कहता है उसको सुन थोड़ा सा लीजिए। पढ़िएगा। ममता जी नहीं है ना इंडी गठबंधन में? कोई गठबंधन ठीक है, हुआ? मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत तो शुक्रिया आप बंटवारा दोनों का हुआ हमारे नहीं साथ है। जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में समय कम था, लेकिन किस तरह से आज अरविंद केजरीवाल को फिर से राहत की बजाय जो है वो आफत झेलनी पड़ेगी। उम्मीदें थी कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। अब देखना होगा कि अगला कदम अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सहारे वो अपनी किश्ती को किनारे लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल के इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।